I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. कभी कभी ना ज़्यादा सुविधा होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण होती है। तो आज के दिन की शुरुआत हुई थी मेरा लंच बनाने के साथ। ज़्यादा कुछ सब्जियां घर में थी नहीं, इसलिए सोचा था कि सिंपल सा वेज पुलाव बनाऊंगी, यानी कि जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है तहरी। तो आलू मटर काट लिए थे यहाँ पर मैंने, और साथ में प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, टमाटर भी चॉप कर लेंगे। पर मैं अपना लंच बना पाती उसी बीच में मुझे थमा दिया गया था थैला, और मुझे जाना पड़ा मार्केट। तो मार्केट मुझे जाना नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर जाया जा रहा था। तो एक्चुअली हमारे घर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा-सा सुपरमार्केट खुला है। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी सुविधा अगर आपके दरवाजे पर आ जाए, तो क्या होगा? तो कभी-कभी तो ये चीज़ें सुविधा वाली होती हैं, पर यहाँ पर जाना बहुत खर्चे वाली बात हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ से वो भी चीज़ें ले लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं होती हैं, क्योंकि इतने सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, और अगर बच्चा आपके साथ है ना, तो फिर तो आप खाली हाथ यहाँ से आ ही नहीं सकते। तो बस आज निवी और निवी के पापा की डिमांड थी यहाँ पर आने की, और सिर्फ़ डील इतनी हुई थी कि हम वहाँ जाएँगे और केवल घूम फिर के वहाँ से आ जाएँगे। ये तुम्हारे बराबर की है ना? अगर तुम उसको उठाओगी तो फिर चला नहीं पाओगी। चलो, 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 चलो देख के आते हैं क्या है। मम्मा ये सब कुछ भी और ऊपर नहीं जा सकते। नहीं। सेकंड फ्लोर। तो इसको खुले हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, पूरा सामान अभी यहाँ पर लगा भी नहीं है, टैग वगैरह भी नहीं लगे हैं। तो बस यहाँ ऊपर आए थे ना, तो यहाँ किचन का कुछ आइटम था, और आप समझ सकते हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे कि जब तुमको कुछ लेना नहीं था, तो तुम फिर यहाँ पर सामान क्यों देख रही हो? तो भाई जब अब आए हैं तो सामान देख ही लेते हैं। और मेरी ना एक हैबिट है, अगर मैंने कोई चीज़ खरीद ली है, पहले ही खरीद चुकी हूँ, और वो चीज़ मुझे कहीं और दिख जाती है, तो एक बार मैं ना उसका प्राइस ज़रूर चेक करती हूँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने वो चीज़ ज़्यादा महँगे में ले ली है। और मुझे लगता है ना कि ये हैबिट मोस्टली लेडीज़ में होती ही है। फिर भी वहाँ से ना चाहते हुए भी हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, उसके बाद मुझे लेने थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि वहाँ मुझे थोड़े-से महँगे लगे थे, और पैकेट सील थे, तो मुझे वो थोड़े फ्रेश भी नहीं लग रहे थे, तो उनमें कीड़े वगैरह ना हो, इसलिए मैं जिस शॉप से मतलब हमेशा लेती आती हूँ, मैं वहीं पर गई और वहीं से मैंने थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए। और यहाँ पर ना निवी ने 2 दालों को एक साथ मिला दिया था, तो कोई दूसरा देख पाता उससे पहले ही ना हम लोग वहाँ से आ गए थे। अब घर में जो आधा-अधूरा काम मैं छोड़ कर गई थी, वो भी मुझे करना था। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. तो ये वाली जो मीठी वाली सौंफ आती है ना, आपने देखी होगी, तो ये हस्बैंड लेकर आए थे प्लेन, तो इसमें कुछ और मिला नहीं था, तो साथ में ये लेकर आए थे आज नारियल, तो इन्होंने कहा था कि इसमें नारियल का बुरादा मिलाएँगे तो इसको खाने में बड़ी अच्छी लगेगी। तो ख़ैर पता नहीं किस तरीके के एक्सपेरिमेंट ये करते रहते हैं, और इस तरीके की ना चीज़ें इन्हें खाने में पता नहीं क्यों बड़ी अच्छी लगती हैं, और ज़बरदस्ती मुझे भी खिलाते हैं। तो यहाँ मेरा तो पुलाव रेडी हो रहा था, यानी कि मेरी तहरी, और इसकी जो सब्जियाँ जब भुन गई थी ना, तो ये देखिए इतनी बढ़िया लग रही थी, और मन कर रहा था कि बस इसी तरीके से ना ये सूखी सब्जी बन जाए और इसके साथ ना गरमा-गरम रोटियाँ खाई जाएँ। पर मजबूरी थी, क्योंकि चावल पानी में डले हुए थे, इसलिए तहरी बनाना ज़रूरी था। वरना हस्बैंड भी बोल रहे थे कि नहीं है तो सब्जी और चावल बना लो। पर मैं अपनी डबल-डबल मेहनत क्यों करती? इसलिए यहाँ पर देखिए चावल डालकर बढ़िया सी तहरी हमने तैयार कर दी थी। अब जब तक ये तैयार होती है ना, तब तक अभी मुझे चटनी भी बनानी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि खिचड़ी या तहरी वगैरह कुछ भी बनाओ ना, तो उसके संग अचार, पापड़, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें ना साथ में रहती हैं। तो यहाँ पर मेरा कुकर तो चढ़ गया था, और आगे का काम सौंप दिया था हस्बैंड को। क्योंकि इन्हें ना थोड़ा चटनी बनाने का बड़ा शौक है, क्योंकि हमारे घर में ना तो चटनी थोड़ी चटपटी-सी खाई जाती है, और मैंने कहा ना कि इन्हें नए-नए एक्सपेरिमेंट करने का भी बहुत शौक है। तो आज भी माइक्रोवेव में पता नहीं क्या उबाल-वुबाल के ये चटनी बना रहे थे। तो यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर सभी को इन्होंने पहले एक बार हल्का-सा बॉयल कर लिया था, और उसके बाद ये यहाँ पे चटनी बन रही थी।
तो कोई भी काम अगर मैं इनसे कहती हूँ ना कि हाँ, ये थोड़ा-सा ये काम कर दो, तो फिर उस काम का ना फैलारा इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों कहा, इससे जल्दी तो मैं ही बना लेती। और मेरी एक आदत है कि जब भी मैं लंच करती हूँ ना या लंच बनता है ना, उसके बाद साथ के साथ पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि ना खाना खाते समय मुझे कोई टेंशन ना रहे कि खाना खाने के बाद ना किचन साफ करनी है। तो अभी ना हम दोनों की बहस हो रही थी एक-दूसरे से कि तुम जाकर दही ले आओ, नहीं है तो छाछ ले आओ। पर यहाँ हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं है तो तुम ही चली जाओ, तो आगे का काम मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर फाइनली मुझी को जाना पड़ा था और मैं जाकर ना छाछ लेकर आई थी, दही इस टाइम मिला नहीं था। तो अब सोचा कि चलिए जब तक कुकर खुलता है तब तक थोड़े से पापड़ भी तल लिए जाएँ, तो वरना ना इस तरीके से पापड़ ना ये रखे रह जाते हैं। तो ये इसमें ना कुछ पापड़ तो मैं मार्केट से लेकर आई थी, जो मूँग दाल वाले पापड़ आते हैं, और साथ में ना कुछ पापड़ आलू के थे जो कि मम्मी ने बनाए थे, वो भेजे थे, वो रखे थे। और ये छोटे-छोटे से ना चावल के पापड़ हैं जो कि निवी को बहुत पसंद आते हैं। तो आजकल मैंने सोचा है ना कि बाहर की चीज़ों को बिल्कुल टोटली बंद किया जाए। जो निवी चिप्स वग़ैरह खाती रहती है ना, और घर की ही चीज़ें अगर उसको दी जाएँ तो शायद उसको हैबिट हो जाएगी और बाहर की चीज़ें शायद वो छोड़ दे। और वही है कि अगर हम लोग घर में इस तरीके की चीज़ें बनाते रहेंगे तो बच्चों को हैबिट भी रहेगी। तो बस इस बार मैंने ना ये सारी चीज़ें निकाल कर रखी थी कि घर पर ही ये सारी चीज़ें रोज़ तला करूँगी, जिससे कि निवी घर की ही चीज़ों को खाए। और ये वाले ना ये रंग-बिरंगे से अभी निवी ने खरीदे हैं, उसको बड़े पसंद आए थे। तो ये मैं पहले भी कई बार लिए ना, तो कभी-कभी ये अच्छे से ना फूलते नहीं हैं। पर इस बार जब मैं लेकर आई ना इनको और मैंने इसको जब तले थे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया बने थे। तो कई बार क्या होता है ना, बारिश के मौसम में अगर ये रखे रह जाते हैं ना तो थोड़े से सील जाते हैं, और जिस वज़ह से ना ये अच्छे बनते नहीं हैं। पर इस बार के आए जो थे वो बहुत ही बढ़िया बने थे, और भी जितने भी वैरायटी के थे ना, सारे मैंने एक साथ तल लिए थे। थोड़े से ना मेरी कढ़ाई एकदम गरम हो गई थी ना, तो इस तरीके से हल्का-सा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, पर हाँ, थोड़ा खाने में ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे थे। तो यहाँ पर ना कुकर भी खुल गया था और देखिए तहरी कितनी बढ़िया बनी थी। और बस अब चलिए जल्दी से झटपट से अपना खाना लगाते हैं। No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that oh. तो चलिए दोस्तों, अपने टेस्टी से इस खाने को एंजॉय करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। No room to rest. My heart's dancing. It's a love.